हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। जैसे कि हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें हमने फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से लेकर ब्लास्टुला की स्टेजेस पढ़ ली थी और उसके बाद हम गैस्ट्रुला स्टार्ट किए थे। गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस कैसे होती है, गैस्ट्रुला क्या होता है, उसको हमने देखा था। टाइप्स ऑफ गैस्ट्रुला और जो जर्म लेयर्स बनती हैं, ब्लास्टुला सिंगल लेयर का होता है। उसके बाद जब गैस्ट्रुला बनता है, 3 जर्म लेयर्स की सेल्स बन जाती हैं। जब जब मल्टी लेयर्स बन जाती हैं सेल्स की, तो मल्टी लेयर्स में हमने एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म की बात की थी और इन तीनों लेयर से किस ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी देख लिया है। आज हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रुलेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से परफॉर्म हो रही होगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ गैस्ट्रुलेशन की गैस्ट्रुला के टाइप्स को हम पढ़ने वाले हैं आज। और ये जो टाइप है ये परफॉर्म किसके थ्रू होती है, तो वो होती है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। किससे होती है? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आज मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, जो कि क्या है, गैस्ट्रुला में परफॉर्म हो रही होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स आर द कोऑर्डिनेट active translocation of individual cells or entire sheet of cells during embryonic development, particularly gastrulation। तो इसमें क्या कह रहा है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जो है एक कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है एक्टिव ट्रांसलोकेशन का। किसका? एक्टिव ट्रांसलोकेशन। मतलब ट्रांसलोकेशन मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का। ऑफ इंडिविजुअल सेल, किसी इंडिविजुअल सेल की बात करते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स की बात करते हैं या फिर पूरी की पूरी इंटायर सीट की, किसी सिंगल सेल की या पूरी इंटायर सीट की या इंडिविजुअल सेल की जब हम बात करते हैं तो उनका जो ट्रांसलोकेशन होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स और इंटायर सीट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग, कब होती है ये प्रोसेस? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन में होता क्या है? होता यह है कि जो सेल्स होती हैं वो सिंगल सेल इंडिविजुअल सेल होती हैं या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर पूरी इंटायर सीट, एक सेल की पूरी सीट वो क्या करती है? ट्रांसलोकेट हो जाती है। क्या होती है? ट्रांसलोकेट हो जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसलोकेट होकर पहुंचती है। और इस तरीके से डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो कि कहां होता है? गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में। उम्मीद है आपको ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट का मतलब समझ में आया होगा कि सेल्स क्या करती हैं? मूव करती हैं और मूव करने के बाद क्या होगा? इसी तरीके से ये ऑर्गेनोजेनेसिस कराएंगे। जैसे कि हमने कल देखा था कि एक्टोडर्म से कौन सा ऑर्गन बन रहा है, एंडोडर्म से क्या बन रहा है, मेसोडर्म से। तो वो ऑर्गेनोजेनेसिस जो होती है वो किसके थ्रू परफॉर्म होती है? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। तो टाइप्स ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट की बात करें हम कि मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स का होता है, किस ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से हो रहा है। तो बात करेंगे हम 5 तरीके की गैस्ट्रुलेशन के टाइप्स की बात करेंगे, जिसमें होगा हमारा, हमने कहा था 3I और DE। तो याद रखिए, अगर आपको कंफ्यूजन होती है याद करने में कि क्या क्या स्टेजेस हैं, कई बार स्टेजेस पूछ लिया जाता है, ये 5 है, इसमें से कोई 3 दे दिया या कोई एक सिंगल अलग कोई वर्ड दे दिया, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा गैस्ट्रुलेशन का टाइप नहीं है। तो आपको जब याद रहेगा III and DE, तो आप अच्छे से सही करके आओगे आंसर। तो III में क्या हो गया? इनवेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इनग्रेशन, D से डिलामिनेशन, E से इपीबोली। क्लियर? अब आगे देखते हैं एक एक का हम। तो इनवेजिनेशन में क्या होता है? वेजिनेट कर जाती है, अंदर की तरफ सेल्स क्या करती हैं? मुड़ जाती हैं। ये ऐसे ब्लास्टुला है हमारा, क्या था हमारा? ये ब्लास्टुला था। तो ब्लास्टुला में होता क्या है? ब्लास्टोसील कैविटी थी हमारी, इसमें ये सेल्स क्या करेंगे? अंदर की तरफ मूव होने लगेंगी। इस तरीके से क्या होंगे? अंदर की तरफ मूव होने लगेगी और इसी को क्या बोल रहे होते हैं? इनवेजिनेशन। क्योंकि सेल क्या कर रही है? अंदर की तरफ, ये देखें, अंदर की तरफ ये मूव कर रही है ना, दोनों साइड से, इसी को इनवेजिनेशन, या फिर ये क्या कर रही है? अंदर की तरफ इनवर्ड मूवमेंट कर रही है या पिंचिंग ऑफ, अंदर की तरफ धंसती हुई जा रही है। ओके, तो इनफोल्डिंग और इनसिंकिंग ऑफ एग सरफेस इनटू एम्ब्रियो फॉलोड बाय सेल्स। इसमें क्या हो रहा है? इनफोल्डिंग या फिर इनसिंकिंग हो रही है सेल सीट की। तो यहाँ पे इसका डायग्राम बनाया हुआ है, एक जैसे इन्वेजिनेशन है तो उसका डायग्राम, यहाँ इन्वोल्यूशन तो डायग्राम नीचे बनाया हुआ है, क्योंकि स्पेस उतना अच्छे से नहीं था कि हम साइड बाय साइड करते जाते चीजों को। तो इन्वेजिनेशन जो है, इनफोल्डिंग की बात करते हैं हम, तो ये रहा हमारा ब्लास्टुला।
क्या है हमारा ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला में ही तो इन्वेजिनेशन होगा ना, ब्लास्टुला में इन्वेजिनेशन होगा तब जाके गैस्ट्रुला बनेगी। तो ब्लास्टुला में क्या पाया जाता है, ब्लास्टोसील कैविटी। ये हमारी क्या है, ब्लास्टोसील कैविटी है और यही इन्वेजिनेट करती है, यही पिंचिंग ऑफ हो जाती है अंदर की तरफ। ये देखिए सेल क्या करेंगे, धीरे 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 आके ये ऐसे अंदर की तरफ धंसने लगेंगी। और जब ये इनवर्ड मूवमेंट करेंगे अंदर की तरफ, तो जो ब्लास्टोपोर होता है हमारे, ये देखिए एक ब्लास्टोपोर बन रहा है। क्या बन रहा है, ब्लास्टोपोर की एक ओपनिंग बन जाती है। और ये जो जर्म लेयर जिसका मूवमेंट हो रहा है, ये कौन सी जर्म लेयर है जो इनवेजिनेशन में मूव कर रही है, तो ये हमारी एंडोडर्म। एक्टो, मीजो एंड एंडो में से जो एंडोडर्म की लेयर है वो इन्वेजिनेट होकर अंदर की तरफ धंस जाती है, जिसे हम क्या बोल रहे होते हैं, इन्वेजिनेशन। अब इन्वेजिनेशन परफॉर्म किस ऑर्गेनिज्म में होता है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सी अर्चिन में एंडोडर्म की जो सेल बन रही है, जो सी अर्चिन की एंडोडर्म की सेल होती है, वो क्या करती है, वो परफॉर्म करती है इन्वेजिनेशन को। यानी कि एंडोडर्म से जो सी अर्चिन में ऑर्गन बनने होंगे वो किस तरीके का गैस्ट्रुलेशन परफॉर्म करेंगे, इन्वेजिनेशन का टाइप। एग्जाम्पल भी नाम के साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्पल देके आपसे पूछा जाएगा टाइप, या फिर टाइप देकर एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा कि इसमें क्या परफॉर्म हो रहा है, किस टाइप का गैस्ट्रुलेशन परफॉर्म हो रहा है। क्लियर। तो इन्वेजिनेशन में आप क्या करेंगे, इनवर्ड मूवमेंट। एक की वर्ड आप हमेशा याद रखिए। जैसे इन्वेजिनेशन की बात हो रही है तो आप इन फोल्डिंग, इन सिंकिंग टर्म को याद रख लीजिए। क्लियर। तो इन्वेजिनेशन में अंदर की तरफ मूवमेंट हुआ, ये स्ट्रक्चर देखिए अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुआ। एग्जाम्पल सी अर्चिन एंड एंडोडर्म सेल। अब हम बात करेंगे इन्वोल्यूशन। किसकी बात करेंगे, इन्वोल्यूशन। तो इन्वोल्यूशन में क्या हो रहा है, इन टर्निंग ऑफ सेल सीट ओवर द बेसल सरफेस ऑफ एन आउटर लेयर। इसमें क्या होता है, जो बेसल सरफेस की आउटर लेयर की सेल्स होती हैं, इन टर्निंग, वो अंदर की तरफ क्या करती हैं, मूव कर जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे सेल क्या कर रही है, ये सेल्स है जो ऐसे अंदर की तरफ मूवमेंट करने लगती हैं। और ये जो सेल मूवमेंट कर रही है वो कौन सी सेल है, हमारी मीजोडर्म। मीजोडर्म की जो सेल होती है वो क्या करती है, अंदर की तरफ मूवमेंट करने लगती है। इसमें आप क्या रखेंगे, इंटर्निंग ऑफ सेल सीट, इंटर्निंग ऑफ सेल सीट ओवर द बेसल सरफेस। क्या होता है, इसमें कई बारी मैचिंग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। आपको एक साइड पर इनका नाम दे दिया जाएगा, टाइप दे दिया जाएगा और ये डिफिनीशन की फॉर्म में ऐसे दे दी जाएगी। तो कीवर्ड याद रखिए, इन्वोल्यूशन की बात होगी तो ओवर द बेसल सरफेस। बेसल सरफेस के ऊपर क्या करती है लेयर, वो क्या करती है, आउटर लेयर वो मुड़ जाती है, इंटर्न हो जाती है। देखिए इंटर्न होकर के अंदर की तरफ जा रही है ना, ये इधर से देखिए इंटर्न हो रही है और यहाँ से फिर इंटर्न होकर के क्या कराती है, मेसोडर्म का इन्वोल्यूशन करा देती है। तो इस तरीके से परफॉर्म हो रहा है इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन टाइप का गैस्ट्रुलेशन किस एनिमल में, किस ऑर्गेनिज्म में होता है, तो एग्जांपल याद रखेंगे आप, एम्फीबियंस, मेसोडर्म एंड जीनोपस। एम्फीबियन का जो मेसोडर्म है एंड जीनोपस का जो मेसोडर्म है वो क्या करते हैं, इन्वोल्यूशन की तरीके से गैस्ट्रुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसका भी एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखिए। इनग्रेशन की बात करते हैं। इनग्रेशन में क्या होता है, इनग्रेशन और डिलामिनेशन, इन दोनों को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ओके, इनग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल। तो माइग्रेशन वर्ड, इंडिविजुअल सेल, एक सिंगल सेल इनटू एम्ब्रियो, या फिर सिंगल सेल, या फिर ग्रुप, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल इनटू ब्लास्टोसील, या कोई इंडिविजुअल सेल या कोई ग्रुप ऑफ सेल क्या करती है, वो कर लेती है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे यहाँ पर कोई सेल थी, यहाँ से माइग्रेट करके अपर सरफेस पर जाकर लगने लगती है, तो इसे क्या कहते हैं, माइग्रेशन। माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल इनटू एम्ब्रियो और स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल। तो यहाँ पे जो आप की टर्म याद रखेंगे इन्वोल्यूशन के टाइम, इनग्रेशन के टाइम पे, तो इनग्रेशन के लिए आप याद रखोगे माइग्रेशन। जब इनग्रेशन की बात होगी तो आपके माइंड में क्या वर्ड आना चाहिए, माइग्रेशन की। यहाँ पर सेल क्या कर रही है, माइग्रेट कर रही हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, सी अर्चिन मेसोडर्म। सी अर्चिन जो है उसका जो मेसोडर्म होता है ड्रोसोफिला का न्यूरोब्लास्ट होता है। ये किस तरीके से गैस्ट्रुलेशन कर रहा होता है, तो वो करता है इनग्रेशन। जो सी अर्चिन का मेसोडर्म है ना, कई बार एग्जाम्पल सी अर्चिन मेसोडर्म से या फिर स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम नाम से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है।
जब हम बात करेंगे CSIR एग्जाम के लिए, तो ये एग्जाम्पल जो सी अर्चिन की जगह क्या करते हैं, स्केलेटोजेनिक मीजनकाइम करके पूछ लेते हैं। क्या करते हैं, स्केलेटोजेनिक मीजनकाइम करके जब नेट में क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से आते हैं। तो आप अच्छे से याद रखिए, इन्ग्रेशन में सी अर्चिन, मीजोडर्म एंड ड्रोसोफिला का न्यूरोब्लास्ट। क्लियर। अब बात करेंगे हम डिलामिनेशन। तो इन्ग्रेशन का अगर हम फिगर देखें तो ये रहा हमारा इन्ग्रेशन। इसमें क्या है, ये हमारा ब्लास्टुला है। ब्लास्टुला के अंदर क्या पाया जाता है, ब्लास्टोसील कैविटी, ब्लास्टोसील कैविटी, ब्लास्टोसील कैविटी हो गई हमारी। तो इसमें क्या होता है, ये सेल है हमारी, ये इन्ग्रेशन कर रही है। क्या कर रही है, देखिए लोअर सरफेस के क्या कर रही है, अपर साइड पर मूव करके जा रही है, यानी कि माइग्रेट कर रही है। ये रेड कलर की सेल है, रेड कलर से हमने क्या बनाएंगे, सेल, और सेल क्या कर रही है, माइग्रेशन कर रही है। माइग्रेशन मतलब पलायन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने फिरने चली जा रही है। ठीक है। अब ये इस लेयर को छोड़कर ये सेल माइग्रेट करके ऊपर साइड पर लग रही है। ऊपर साइड पर लगने की जरूरत क्या है, वो ऑर्गेनोजेनेसिस कर रही है। तो जिस ऑर्गन के लिए जिस तरीके से उनको सेल की आवश्यकता है, उस तरीके से वो अपना माइग्रेशन और गैस्ट्रुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन्ग्रेशन में क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ सेल्स, माइग्रेशन ऑफ सेल, इंडिविजुअल सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल हो सकता है। अब बात करेंगे हम डिलामिनेशन की। किसकी बात करेंगे, डिलामिनेशन। तो डिलामिनेशन में और इन्ग्रेशन में कंफ्यूजन ये होती है, माइग्रेशन एंड स्प्लिटिंग। माइग्रेशन और स्प्लिटिंग में आप कंफ्यूज हो जाते हो, बट जब हम बात करेंगे इन्ग्रेशन की तो वहां पे माइग्रेट हो रही होंगी सेल्स। और जब हम बात करेंगे डिलामिनेशन की, डिलामिनेशन में क्या होगा, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब टूटना। माइग्रेशन यहाँ पे भी है, बट माइग्रेशन के आगे भी है ना कुछ। तो अगर आप बात कर रहे हैं डिलामिनेशन की, तो आपके माइंड में एक टर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए डिलामिनेशन के साथ, स्प्लिटिंग। डिलामिनेशन हो रही है यानी कि सेल्स टूट टूट कर ऊपर जा रही हैं, टूट टूट कर किसी लेयर से, ये कोई लेयर है, यहाँ से टूट टूट कर सेल क्या रही है, यहाँ से टूट टूट कर ऊपर जा रही है। यहाँ ये ऊपर सेल है ना, यहीं से टूट टूट कर यहाँ करके नीचे लगती हुई जा रही है। और जो सेल इस तरीके से क्या फॉर्मेशन करती है, हाइपोब्लास्ट का, हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती है। बर्ड्स में होता है, बर्ड्स की बात करते हैं हम, या मैमल्स में जब फॉर्मेशन हो रहा है हाइपोब्लास्ट का, हाइपोब्लास्ट सेल और एपीब्लास्ट आपने सुना होगा। तो हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन डिलामिनेशन से होता है, जिसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग और माइग्रेशन ऑफ वन सीट इनटू टू सीट। तो इसमें क्या है, कोई एक सीट है ये, कोई एक सीट है ये, यही क्या करती है, स्प्लिट कर करके एक दूसरी सीट बनाने लगती है। क्या करती है, स्प्लिट करके या माइग्रेट करके। माइग्रेट की बात करेंगे तो माइग्रेट ऑफ सीट, माइग्रेशन ऑफ वन सीट। तो एक सीट से स्प्लिट होकर के दूसरी सीट बनाने लगती है, तो वहां पे हो जाता है हमारा डिलामिनेशन। और डिलामिनेशन जो परफॉर्म होता है वो परफॉर्म होता है बर्ड एंड मैमल्स के हाइपोब्लास्ट सेल का जब फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे डिलामिनेशन के तरीके से गैस्ट्रुलेशन परफॉर्म होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। इपीबोली की बात करते हैं। इपीबोली में क्या हो रहा है, द एक्सपेंशन ऑफ वन सेल सीट ओवर अदर सेल। यहाँ पे एक्सपेंशन, एक्सपेंड हो रही है सेल, फैल जा रही है एक सीट के ऊपर, वन सेल सीट ओवर अदर सेल। एक सीट जो है दूसरी सीट के ऊपर वो क्या कर रही है, एक्सपेंड हो जा रही है। एक्सपेंड मतलब फैल जा रही है जाके। तो ये हमारी एक सेल, जैसे ये रहा हमारा, यहाँ पे ये लेयर है, तो ये देखिए ये नीचे की सेल्स तो लगी हुई है, बट ऊपर की सेल क्या कर रही है, एक्सपेंड होकर के पूरा एक्टोडर्म बना रही है। आउटर पार्ट पे क्या बन जा रहा है, एक्टोडर्म सेल आ जा रही है। तो एक्टोडर्म सेल जब बाहर की तरीके से एक्सपेंड होकर आएंगे, जब एक्सपेंड वर्ड आएगा तो एक्सपेंशन ऑफ वन सेल, एक्सपेंशन की जब हम बात करेंगे तो वहां पे हम बात कर रहे होंगे इपीबोली का। इपीबोली के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक्टोडर्म फॉर्मेशन इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में जो एक्टोडर्म बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, इसे कभी मत भूलना, क्योंकि यही पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट हो इसी पे डिपेंड हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब क्लीवेज हुआ है उसके बाद यही 3 जर्व लेयर्स है जो पूरे ऑर्गेनोजेनेसिस कर रही हैं। तो जो एक्टोडर्म फॉर्मेशन एम्फीबियंस में जो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है इपीबोली के तरीके से होता है सी अर्चिन एंड ट्यूनिकेट्स। एम्फीबियन, सी अर्चिन एंड ट्यूनिकेट्स में इपीबोली क्या होती है, एक्टोडर्म सेल में हो रही है। एक्टोडर्म फॉर्मेशन इन एम्फीबियन, सी अर्चिन एंड ट्यूनिकेट्स थ्रू दी एपीबोली टाइप्स ऑफ गैस्ट्रुलेशन। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। एक बार हम थ्योरली रिवीजन करते हैं तो मार्फोजेनेटिक मूवमेंट गैस्ट्रुला में हो रहा है, ये आपको पता है। टाइप्स में
ट्रिपल आई एंड डी ई को आप नहीं भूलेंगे, ट्रिपल आई एंड डी ई। इनवेजिनेशन की बात होगी तो इन फोल्डिंग या इन सिंकिंग या पिंचिंग ऑफ। जब आपसे मैचिंग में पूछा जाएगा तो पूछ लिया जाएगा कि इनवेजिनेशन या फिर पिंचिंग ऑफ या फिर सिंकिंग जो है वो किस में परफॉर्म होता है, इनवेजिनेशन, इनवोल्यूशन, इनग्रेशन या डिलामिनेशन। तो आप अगर आप अच्छे से समझ रहे हो, चीजों को याद रख रहे हो, तो आप तुरंत बोलोगे कि इनवेजिनेशन में क्या हो रहा है, इनफोल्डिंग, सिंकिंग एंड पिंचिंग ऑफ हो रहा है। एग्जाम्पल, सी अर्चिन एंडोडर्म सेल जो बन रही है वो इस तरीके से बन रही है। इनवोल्यूशन में इंटर्निंग हो रही है, इनफोल्डिंग नहीं हो रही, इंटर्निंग, अंदर की तरफ घूम जा रही है सेल्स। क्या कर रही है, ये देखो अंदर की तरफ, इधर से आई, अंदर की तरफ ये घूम रही है, ठीक है, फोल्ड नहीं हो रही है, इंटर्न हो जा रही है। इंटर्निंग ऑफ सेल सीट ओवर द बेसल सरफेस, ये हमारा बेसल सरफेस है उसी पर जाकर के इंटर्न हो जा रही है। और एग्जाम्पल इसका जो है एम्फीबियंस एंड जीनोपस का जो मेसोडर्म होता है वो करता है इनवोल्यूशन। इनग्रेशन में क्या हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ सेल्स, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल इनटू एम्ब्रियो और स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल टू ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील से क्या हो रहा है कि माइग्रेट कर रही है सेल्स। सी अर्चिन का मेसोडर्म, जिसे स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम भी बोलते हैं। ड्रोसोफिला का न्यूरोब्लास्ट, ये किसके तरीके से हो रहा है, ये हो रहा है इनग्रेशन से। डिलामिनेशन की जब बात आएगी तुरंत आपके माइंड में बात आनी चाहिए कि सेल्स क्या आ रही है, स्प्लिट कर रही हैं, स्प्लिट करके माइग्रेशन ऑफ वन सीट इनटू अनदर सीट की बात है, टू सीट में। तो स्प्लिट होकर सेल क्या कर रही है, माइग्रेट हो करके एक सीट से, ये देखिए यहाँ पे सिंगल सीट ही है ना, तो यही सिंगल सीट की सेल्स माइग्रेट होकर, ये ग्रीन कलर का बना हुआ है, दूसरी सीट बना रही है। तो ये हमारा हो गया डिलामिनेशन। एग्जाम्पल जो है मैमल्स एंड बर्ड्स में जो हाइपोब्लास्ट बनता है वो किससे बनता है, वो बनता है डिलामिनेशन से। इपीब्लास्ट में नहीं बोल रही हूँ तो आप या हाइपोब्लास्ट को याद रखिएगा कि डिलामिनेशन, हाइपोब्लास्ट, मैमल्स एंड बर्ड्स। इपीबोली की बात करते हैं, द एक्सपेंशन ऑफ वन सेल, एक्सपैंड हो रही है। ई से इपीबोली, ई से एक्सपैंड की बात करेंगे, जब एक्सपेंशन वर्ड आएगा तो वहां पे इपीबोली होगा। ये एक्टोडर्म फॉर्मेशन इन एम्फीबियंस, सी अर्चिन एंड ट्यूनिकेट्स, इसमें इपीबोली हो रहा है। डायग्राम भी अच्छे से बना हुआ है, तो आप जब इसको आप कॉपी में नोट डाउन करोगे तो इमेजिनेशन के सामने इस तरीके से डायग्राम बना लोगे। मुझे यहाँ पे स्पेस कम लगा, इसलिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे इसको बना दिया। मेरा मोटिव ये रहता है कि आप अगर 15 मिनट की क्लास बन रही है, 10 मिनट की बन रही है, तो आप इसी में उस टॉपिक को क्लियर कर लो और भूलो नहीं। मेरा यही मोटिव होता है। आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी, समझ में भी आई होंगी चीजें। और मैंने जैसे लिखा है एज सच, अगर आप लिख भी लेते हो शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, तो और भी बेनिफिशियल है आपके लिए। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, नेट में भी आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे होगे ना, तब भी गैस्ट्रुलेशन इसी तरीके से, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट आपको इसी तरीके से, इसी एग्जाम्पल के साथ याद करना है। नीट में भी कर रहे हो तो भी यही करना है, BSc MSc कहीं पे भी तो चीजें यही रहनी है। इतना अच्छे से सीक्वेंस में एक ही पेज पर आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है, तो आप इसको नोट डाउन कर लिया करिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्लेसेंटा पढ़ लेते हैं इसके बाद, क्योंकि हमने जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट ही करा है, तो इसके पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, स्पर्म का स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ एग, टाइप्स ऑफ क्लीवेज, और फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मैंने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन का पार्ट 1 मैंने कल डिस्कस किया है, पार्ट 2 ये आज हो गया। अब इसके बाद की क्लास में हम पढ़ लेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा की टाइप्स जो है वो सारी चीजें, उनके फंक्शन क्या है, कौन सा जो इयोक सैक है, एलेंटॉयस है, कोरियन है, एमनियन है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब चीजों को हम अच्छे से कल डिस्कस करेंगे, ताकि वो टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाए। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्लेसेंटा का टॉपिक क्लियर करेंगे वहां पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।